की शुरुआत करते हैं बिल्कुल वहां से जहां हम 2.5 साल में क्लास में बैठ जाते हैं, यानी नर्सरी से। वहां हमें सिखाई जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम वहीं से शुरुआत करते हैं। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। चलिए, नेचुरल नंबर यानी उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 6। हिंदी में कहते हैं इनको 1 2 3 4 5। ऐसे लगता है जैसे ये सिस्टम तो शायद निकल ही गया हो, जैसे कभी कभी सुनते थे कि डायनासोर हुआ करते थे। अब ऐसे लगता है कि केवल ये भी ऐसे रह गए, डायनासोर की पद्धति में आ गए, इनका कोई उपयोग नहीं करता है। 1-2% पुराने लोग ही करते हो तो करते हो, इनको कोई नहीं चाहता। इनको सब चाहते हैं। 2.5 साल के बच्चे से लेके और हाई क्लास ऑफिसर तक इन्हीं में लिखते हैं। इनमें 2 4 5 कराने वालों को या 2 4 पुराने लोगों को देखा हो तो ठीक है, अन्यथा ये विलुप्त से हो गए, यानी ये डायनासोर की श्रेणी में आने वाले नहीं है, तो आ जाएंगे। चलिए, हम यहां से शुरू करते थे। ये थी पहली प्राकृतिक संख्याएं, यानी हम जो बात कर रहे थे वो थी संख्याओं के बारे में, यानी नंबर्स के बारे में। तो पहला कौन सा था हमारा? प्राकृतिक संख्या। अब जो दूसरी संख्याएं होती हैं वो होती हैं वास्तविक संख्या। इनको कहते हैं रियल नंबर्स। यानी ये संख्याएं कैसी होती हैं? व्यवहार में जब हम कहीं बाजार में जाते हैं, सामान लेते हैं, अब सपोज हमने 10 का नोट दिया और 4 का सामान अगर हमने लिया तो वो 6 रुपए में वापस देगा कि नहीं? या अगर हमने 10 का नोट उसको दिया और 16 का सामान लिया तो बैलेंस कितना आएगा? -6 और आएगा। इसका मतलब है कि अहम जनसंख्याओं के बारे में बातचीत करेंगे, वो धन की भी हो सकती हैं और ऋण की हो सकती हैं। अगर हम किसी दुकानदार को ज्यादा देंगे, जो बचेगा वो धन का होगा, अगर हमें किसी दुकानदार को ज्यादा देना होगा, हमारे पास कम का होगा तो वो ऋण का होगा, बचेगा जरूर। तो इस प्रकार से जोड़ घटाना गुणा भाग से जो संख्याएं आती हैं, जनरली घटाने से जो संख्याएं आती हैं वो माइनस की भी हो सकती हैं, प्लस की भी हो सकती हैं। और गुणा भाग से जो संख्याएं आती हैं वो हमारे पॉइंट में भी, यानी दशमलव के बाद भी हो सकती हैं। उनकी बात हम बाद में करते हैं। ये आती हैं जैसे मान लो 1 -1 2 -3 0 0.5 0.7। इस टाइप की जो संख्या है ये वास्तविक संख्या है। कभी कभी हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि ये जो गोला लगा है, जो ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है, हर चीज उसकी गोल है, ये जो गोला लगा है ये गोला क्या वास्तविक है? ये नेचुरल नहीं है? नेचुरल नहीं है। नेचुरल ये तब होता है जब किसी भी डिजिट के बाद में आए, दाईं तरफ आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1 लिखा है और अगर हमने उसके आगे 0 लगा दिया तो ये वैल्यूएबल हो गया, महत्वपूर्ण हो गया, तो हम इसको 10 पढ़ेंगे, इंग्लिश में इसको 10 कहेंगे। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आपका यहाँ कोई उपयोग नहीं है। आपका उपयोग जब है जब आपके पहले कोई विराजमान हो, ठीक है, 1 से लेके 9 तक का अंक, उसके बाद अगर आप लास्ट में आते हैं तो आप लकी विनर्स वाले होते हैं, और अगर इस तरफ आप आते हैं तो आपका कोई औचित्य नहीं है। अब संख्या, सवाल ये होता है कि ये थी वास्तविक संख्याएं। कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिनको हम कहते हैं आभासी संख्याएं। आभासी संख्या का मतलब होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है जैसे अगर कोई संख्या हमारे पास हो √4, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारा 2।
ये रियल रहेगा। लेकिन अगर ये हमारे पास मान लो -4 हो तो इसका रूट आएगा ही नहीं, और अगर आएगा भी तो वो इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी को हम आई लगा देते हैं, इसका नाम होता है आयोटा। आयोटा का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू √-1 यानी आई। इसका मतलब है कि अगर हमने इसमें से √-1 अलग कर दे और 4 अलग कर दे तो ये आई आ जाएगा और 4 का 2 बाहर आ जाएगा। ये कौन सी संख्या है हमारी? इमेजिनरी। लेकिन इनमें छाप लगी है कंपनी की कि ये इमेजिनरी हैं, इनमें आई लगा हुआ है। जिनमें आई नहीं लगा हुआ है वो इमेजिनरी नहीं है। अब चलते हैं आगे और संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं। उन संख्याओं का नाम है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। इनको कहते हैं रेशनल नंबर। हम इनको ऐसा कहते हैं कि वो संख्याएं जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, जहां P और Q आपस में कटती ना हो और Q 0 भी ना हो, क्योंकि ये कहलाती हैं भिन्नात्मक संख्याएं। ये क्या है? भिन्न। भिन्न मीन्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? Q की वैल्यू P से बड़ी होती है। भिन्न कब होती है? जब कोई चीज, ये हमारा कहलाता है हर, P/Q। P ये कहलाता है हमारा अंश और ये कहलाता है हमारा हर। इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डेनोमिनेटर। तो ये जो हमारी परमेय संख्या है उनमें ये जो संख्या है ये दोनों हमारी प्राकृतिक संख्या है, दोनों हमारी वास्तविक संख्या नहीं हो सकती हैं। ये दोनों वास्तविक संख्या है, लेकिन ये ध्यान रखना P और Q आपस में डिविजिबल नहीं है, ये आपस में अभाज्य संख्या है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। परमेय संख्याओं को भिन्नात्मक संख्याएं भी कह सकते हैं, क्योंकि इनको भिन्न के रूप में ही लिखा जाता है। भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को क्या कहते हैं? जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उसको कहते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन होते कब है? सपोज हमारे पास एक ऑरेंज है, एक ऑरेंज है, हमारे दो बच्चे हैं तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक बच्चे का नाम है ए, दूसरे बच्चे का नाम है बी। ठीक है, तो ए को कितना मिला? 1/2। बी को कितना मिला? 1/2। यानी दो हिस्से हमारे पास थे, एक चला गया एक बच्चे के पास, दूसरा चला गया दूसरे के बच्चे के पास। यानी एक चीज के जब हमने टुकड़े किए तो आ गया भिन्न। सपोज हमारे पास अगर दो प्रकार की हो, तो हमारे पास 2 संतरे होते और बच्चा एक होता तो बांटते क्या हम उसको? तो हम उसको नहीं बांटते। ठीक, चलिए हम बात ये कर रहे थे मोटी मोटी बात कि परमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसमें ये आपस में कटती नहीं है और ये डेनोमिनेटर या हर 0 नहीं होता है। कुछ बच्चों को हम क्लियर बता दें कि ये 0 होना ही नहीं है। आपका 0/1 तो हो सकता है, ठीक है, ये तो आपकी भिन्न होगी, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अपरिभाषित है और जिसकी परिभाषा नहीं होती उसका कोई औचित्य नहीं होता। आप 0 0 0 0 0 0 सपोज आपको अगर कोई कुछ भी ना दे, 0 0 रुपये आपको रोज मिलते जाएं तो कितने दिन में आपके पास 100 रुपए हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि जब आपको मिला ही 0 0 है तो आपके पास लास्ट अमाउंट भी उम्र भर में 0 ही रहेगा। ठीक है ना? तो ये कौन सी संख्या थी? परमेय संख्या। परमेय संख्याओं में जनरली ये होता है, जैसे में देखें 1/2, ये परमेय संख्या। ठीक, क्लियर? 1/5 ये परमेय संख्या है। ये परमेय संख्याएं इनको भिन्नात्मक संख्याएं भी कहते हैं। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं
जो अपरमेय होती हैं। अपरमेय का मतलब ये होता है 5वें नंबर की जो संख्याएं होती हैं वो है अपरमेय संख्याएं। इनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इनको कहते हैं रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जनरली जिनके हमारे रूट हम निकालें और ना निकले। जैसे रूट 4 हमारा था, 2 बाहर आ गया था, लेकिन रूट 3 हम अगर निकालेंगे तो ये हमारा खत्म ही नहीं होगा। 1.732 इस टाइप से बढ़ता ही जाएगा, हमारा कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन इनमें वो संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति शुरू हो जाए, कुछ निश्चित समय के बाद उनकी पुनरावृत्ति शुरू हो जाए, ठीक है, वो संख्याओं को हम आवर्त दशमलव वाली संख्या मान लेते हैं। ठीक है, सपोज हमने कोई भी संख्या ले ली, कोई संख्या हमने ली, मान लो वो संख्या x है, 1.31313131 इस तरीके से लास्ट तक वो आ, तो ये भी नहीं कट रही, ये भी इसी लेवल की है। लेकिन इसमें ये है कि हमारे एक निश्चित समय के बाद वही के वही डिजिट फराना शुरू हो गए। तो ऐसी संख्याओं को हम इस तरीके से ये बिंदी लगा के लिख देते हैं। इनको कहते हैं रिपीटेड डेसिमल नंबर या आवर्त दशमलव वाली संख्या, या कहते हैं रिपीटेड या रिकरिंग। हम इसको रिकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं, रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग डेसिमल्स। इनको हम एक बार परमेय संख्याओं में मान भी सकते हैं, लेकिन ये कतई स्वीकार नहीं। कई संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो कटती नहीं है। जैसे एक संख्या है हमारी 22/7। कई संख्याएं ऐसी हुई, ये है अगर हम इसको काटेंगे तो ये कटेगी ही नहीं। तो जो संख्या नहीं कटेगी, जैसे हम देखें 7 × 21, फिर 0 पर 7 एकम 7, इस तरीके से 3.14 इस तरीके से चली आती, कभी खत्म ही नहीं होती। ना तो खत्म हो रही और ना ही वो रिपीटेड हो रही। ऐसी संख्या प्योर इर्रेशनल नंबर या परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और भी बहुत प्रकार की संख्याएं होंगी, ठीक है। एक होती हैं बीजगणित वाली भी होंगी, एल्जेब्रिक जिनको कहते हैं। एल्जेब्रिक में अपना वो हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। हाल फिलहाल ये जो संख्याएं हैं, ये अपने जीवन की वो संख्याएं हैं जिनकी हमें शुरुआत में जरूरत होती है, यानी ये संख्याएं हम 4-5 तक पढ़ लेते हैं। ठीक बच्चों, कल हम फिर मुलाकात करेंगे आगे की संख्याओं के साथ, नए चैप्टर के साथ। आप बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं सही बता रहा हूं, तो आप उन 4 गरीब बच्चों को या 4 उन सुदूर स्थित बच्चों को बताइए जो मेरे पास तक नहीं आ सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर भी अगर चाहें तो वो नोट कर सकते हैं, 9450036741। मेरा नाम है इंजीनियर BM सोनी। वो बच्चे अगर चाहें तो मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन किस समय में? 6 से 8 PM में। उनकी समस्याओं को, वो किसी भी क्लास के बच्चे हों, यानी अगर वो 6 से 12 तक के बच्चे हैं, तो मैं उनको फिजिक्स के भी, मैथ के भी पूरे टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा। हाल फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने बच्चों तक पहुंचाएं।